जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड डे है टूर का और कल से हम आज गर्म चश्मा और उमराट आबशार की तरफ जा रहे हैं और तैयार हैं हम तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आबशार पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिनल मुनक़लिबून। जी, तो रात हमने श्रृंगल में गुजारनी थी, लेकिन श्रृंगल में हमें कोई होटल ही नहीं मिला। फिर हम आगे निकल गए और पात्राक जो 5-6 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे रात हमने शाम की। सुबह हम लोग फिर निकल पड़े थल की जानब। ये थल का पुल है और वहाँ होटल लेके फिर हम लोग अपना सारा साज़ो सामान वहाँ रख के बाइक पे जो है वो पहले कुमराट आबशार की तरफ जाएंगे और फिर बाद में जो है काला चश्मा की तरफ मूव करेंगे। ये थल बाज़ार से गुज़र रहे हैं। बारिश हुई थी रात, तो पानी खड़ा था, इसलिए कीचड़ बहुत ज़्यादा है। सड़क वैसे तो इन इलाकों में नहीं बनी हुई होती, बस पराए नाम ही होती हैं, ऑफ रोड तरह के होते हैं। लेकिन गांव या कस्बे या शहरों के अंदर अक्सर सड़कें बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं। लेकिन थल से कुमराट तक का जो सफ़र है वो बहुत ऑफ रोड का है और बहुत टफ़ है। शुरू में थोड़ा सा पैच सही आता है, लेकिन इसके बाद टोटली ऐसे सफ़र होता है जैसे हम पत्थरों पे सफ़र कर रहे हैं। इन पर ऐसे रोड से बाइक को गुजारना या बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। थल से कुमराट 12 किलोमीटर के करीब है। नहीं, कुमराट 7 किलोमीटर है और कुमराट वाटरफॉल 12 किलोमीटर के करीब है। लेकिन चूँकि ये टोटली ऑफ रोड है और रोड बहुत ख़राब है, उसकी हालत बहुत नागुफ्ता है। मोटरसाइकिल चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप छोटे गियर्स में बाइक चलाते हैं तो सफ़र जो है वो जल्दी तय नहीं। ये 12 किलोमीटर भी जो हैं आबशार तक के, वहाँ तक आबशार तक जाने में 1 घंटा सर्फ हो जाता है। लेकिन रास्ते में व्यूज़ इतने प्यारे आते हैं कि आदमी जो सफ़र की थकन होती है वो सारी भूल जाता है। इस मस्जिद तक कोई सड़क, कोई रोड की जो है ना हालत कुछ कदरे बेहतर है, मगर इस रोड से, इस मस्जिद से आगे जो रोड स्टार्ट होता है बहुत
ऑफ रोड होता है। शायद वो सैलाब आने की सूरत में जो है ना वहाँ वो पत्थरों को हटा हटा के और उन्हें हमवार करके जो है ना रास्ता बनाया गया, जिस वजह से वो इस तरह का ऑफ रोड होता है। लेकिन ये शुक्र है कि कम अज़ कम रास्ता तो मिल जाता है जाने को। ये तो नहीं कि लैंडस्लाइडिंग्स की वजह से रास्ता बंद है जी। ले जी, यहाँ से ऑफ रोड का मज़ा स्टार्ट हो जाता है। सड़क की आप हालत देखें कैसे पत्थरों वाला ट्रैक है और साथ वो दरिया भी बह रहा है। ऐसे रास्ते में बाइक चलाना और बाइक को संभालना और फिर मुसाफत भी तय करनी है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हीं मुश्किलों से आदमी जब सफ़र तय करके अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो मंजिल की खूबसूरती उसकी सारी थकन उतार देती है। और फिर रास्ते में नज़ारे भी कुछ कुदरत के इस कदर हसीन और दिलकश होते हैं कि आदमी ये थकन को सानवी लेता है। वो कहता है कोई मसला नहीं यार, ये मुश्किलें काट के ही आदमी अपनी मंजिल पे पहुंचता है और उसे जो फिर तस्कीन और जो सुकून मिलता है वो फिर लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। सड़क की हालत आप देख सकते हैं। क्या ये लगता है आपको कि ये सड़क है? मेरे ख़्याल में सड़क नहीं है, ये एक ट्रैक है। और ट्रैक भी टोटली जो है वो पथरीला और ऑफ रोड वाला ट्रैक है। लेकिन भाई जिन्होंने अपनी मंजिल पे जाना होता है वो इन पत्थरों पे भी चल के अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि रास्ता कैसा है, रास्ते की मुश्किलात कैसी हैं, उन्हें अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है। और यही हम लोगों ने भी ठाना हुआ था कि हमने गरम चश्मा भी करना है, वहाँ भी जाना है और कुमराड आबशार भी पहुंचना है। तो इस तरह स्लोली हम लोग भी महवे सफ़र थे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं। मेरा आपको ये सड़क की कंडीशन दिखाने का मकसद भी यही है कि आप लोग भी जब इस तरफ कुमराड साइड पे या कुमराड आबशार काला चश्मा की तरफ सफ़र करें तो आप देख सकें, आपको सड़क का या ट्रैक का उसकी कंडीशन का आइडिया हो कि भाई यहाँ जो है वो आम गाड़ी जो है वो नहीं ला सकते, बल्कि बेहतर होता है कि आप थल पे जो है ना थल में अपनी गाड़ी को पार्क करें और वहाँ से जीप या 4x4 कोई भी गाड़ी लेके हायर करवा कर आप इस तरफ सफ़र करें। क्योंकि रास्ता ऐसा है कि इस तरह के ट्रैक पे आप अगर अपनी गाड़ी लेके आएंगे तो उसको नुकसान भी पहुँच सकता है और आपका फाइनेंशियली काफ़ी लॉस भी हो सकता है।
मैं अपनी वीडियो के इस तरह की क्लिप्स को काट के छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये दिखाने का और बाइक पे ये सारा ट्रैवल करने का और ये दिखाने का भी मकसद यही होता है ताकि नेचर को हम लोग ऑब्ज़र्व करने आए होते हैं और आपको भी नेचर दिखाना मकसूद होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना भी नेचर को कैप्चर करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं वो दिखाऊं। तो इसलिए माज़रत कि अगर कोई क्लिप ज़्यादा लेंथी हो जाए तो प्लीज़ उसे स्किप ना कीजिएगा, बल्कि देखिएगा नेचर को और महसूस हो। चेक करें कि किस तरह का ट्रैक है और कितना डिफ़िकल्ट है, टफ़ एंड रफ है। देखने में भी आपको लगता हो कि यार ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल से नहीं ये ट्रैवल कर पा रहे, लेकिन प्रैक्टिकली जब आपको इस तरह के ट्रैक से आप गुज़रें तो तब आपको अंदाज़ा होता है कि ऐसे ट्रैक पे किस तरह बाइक को चलाना है, किस तरह सफ़र करना है और इन मुश्किलात में से कैसे गुज़रना है। लेकिन सीन, कुदरत के नज़ारे इतने प्यारे होते हैं। अब देखें, साथ दरिया बह रहा और सामने सीन चेक करें, तो आदमी इस तरह की चीज़ों को माइनर लेता है और सफ़र की ये तकलीफ़ें, ये हर्डल जो होती हैं वो एक सफ़र का एक अलहदा हिस्सा भी होती हैं। और लाजमी जब आदमी किसी मंजिल पे पहुंचता है तो वो दूसरे को बता सकता है कि भाई आसानी से नहीं आदमी इस मंजिल पे पहुंचे, रास्ते में इस तरह के मुश्किल ट्रैक भी किए हैं तब जाके हम लोग इस मंजिल पे पहुंचे। तो देखें, सीनरी चेक करें, कितने प्यारे सीन हैं, क्या नज़ारे हैं कुदरत के। इन्हीं नज़ारों को देखने की खातिर, इन्हें अपने अंदर समो लेने की खातिर जो है शहर के लोग जो हैं, हम जैसे पागल, इतनी इतनी लंबी मुसाफत मोटरसाइकिल पे तय करके ये देखने के लिए इधर का रुख करते हैं। आप भी ज़रूर कुमराट आएँ, कुमराट से आबशार और इस तरह दूसरे इसके जो स्पॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इसके विज़िटिंग पॉइंट्स, उनकी आप विज़िट करें और लुत्फ़अंदोज़ हों। थल से कुमराट 7.5 किलोमीटर अवे है, दूर है, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे थल और कुमराट एक दूसरे में मर्ज हो गए, मिल ही गए हैं। पता ही नहीं चलता कुमराट कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी आबादी अब बढ़ चुकी है। मैं 2020 में अपने दोस्तों के साथ जो है वो ये कुमराट भी किया था, आबशार और काला चश्मा भी गए थे और साथ कटोरा लेक भी की थी, उसकी ट्रैकिंग भी की थी 2020 में। तो उस वक्त
इस कदर जो है ये आबादी नहीं बढ़ी हुई थी, मगर अब तो पता ही नहीं चलता कि थल में हैं या कुमराट में हैं, यानी मिक्स ही हुए पड़े हैं। आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, जगह जगह होटल बन चुके हैं, जगह जगह रेस्ट हाउस हैं, लोगों के रहने के मकानात भी हैं। तो काफ़ी अच्छा है कि इस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग जो हैं वो अपना रोज़गार भी बढ़ा रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है, अपना रहने सहने का स्टाइल भी इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ साथ टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। साथ बहता हुआ दरिया और इसका पानी और इस पानी की रफ्तार चेक करें, क्या खूबसूरत है। और सामने जो एक दो पहाड़ों के दरमियान ऐसे नज़ारा नज़र आ रहा है कुदरती, वो भी बड़ा दिलकश और दिलनशीं है। क्या बात है। रास्ते के कुदरती नज़ारे इतने दिलकश और दिलनशीं हैं कि दिल चाहता है कि आदमी रुक के सुकून से इन नज़ारों को, कुदरत के करिश्मों को देखें। लेकिन हमें अपना सफ़र भी तय करना होता है, लिहाजा चलते रहने में ही बेहतरी है। इसलिए जितना को हो सकता है कहीं कहीं रुक के कुदरती नज़ारों को अपने अंदर समो लेते हैं, देख लेते हैं, फिर चल पड़ते हैं। हर मोड़ पे जैसे ही एक इलाके से दूसरे इलाके में दाखिल होते हैं, एक डिफरेंट किस्म का कुदरती नज़ारा हमारे सामने आता है और बहुत प्यारा लगता है। कुछ मकामी लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास से जो गाड़ी गुजर रही है, तो कल्टस, एक्वा या और इस तरह की कोई बाइक्स गाड़ियाँ ले आते हैं। तो वो मकामी लोग जो होते हैं वो इस तरह के ट्रैक पे उन्हें आइडिया होता है कि किस तरह से ड्राइव करना है, तो वो ले आते हैं। पंजाब के लोग जो हैं वो इस तरह के माहिर नहीं होते और ना ही वो इस तरह के ट्रैक पे अगर गाड़ी ले आए तो उनका नुकसान होने का अंदेशा होता है। जी, तो आफ्टर ऑल हम लोग 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की मसाफत तय करने के बाद
कुमराट में दाखिल हो रहे हैं। कुमराट में दाखिल होते ही आपको दाएं बाएं जो है वो नए बने हुए होटल्स एंड रेस्टोरेंट मिलेंगे। कुमराट आगे फॉरेस्ट में जो होटल्स हैं वो इतने मेयारी और अच्छे नहीं हैं जितने ये शुरू में कुमराट में जो है वो होटल्स अच्छे मेयारी बने हुए हैं और किराया भी बहुत मुनासिब है। मैंने एक मकामी होटल वाले से पूछा तो वो कह रहा था कि 2000 के करीब एक नाइट का ले लेते हैं, तो अच्छा है, मुनासिब है, कोई ज़्यादा ओवर नहीं है। ये पीछे एक चेक पोस्ट बनाई हुई थी और एक साहब बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि भाई अपना अंदराज करवाएं, अपना आईडी कार्ड, नाम, बाइक का नंबर इवन वो भी लिखवाएं। तो उन्होंने अंदराज किया, सब कुछ लिखा और फिर हमें जाने दिया। अच्छा है, इस तरह का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पता चले कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चेक करें कुदरती नज़ारों की कैसी खूबसूरती इस इलाके में बिखरी पड़ी है। वाह, अमेजिंग। रास्ते दुश्वार गुजार थोड़े ज़रूर होते हैं, मगर रास्ते में जो कुदरती नज़ारे होते हैं वो बहुत दिलनशीं और थकन मिटाने वाले होते हैं। कुमराट से निकलते ही आपको एक छोटी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग मिलती है। आपको डिसाइड करना होता है कि किस रास्ते किस साइड से आपने इस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करना है, लेकिन कोशिश करें कि सेंटर से ना गुज़रें, राइट या लेफ़्ट साइड से गुज़रें। वहाँ पानी की गहराई कम होती है तो आदमी आसानी से गुज़र जाता है, लेकिन कोई इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। जैसे ही हम कुमराट से निकलते हैं तो आगे घना जंगल स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ जैसे ही जंगल में आप दाखिल होते हैं तो आपको चारों तरफ घना जंगल घेरे हुए होता है और दरमियान में एक लकीर की मानद एक ट्रैक बना होता है जिस पर से आपको गुज़रना होता है और अपना सफ़र तय करना होता है। लें जी, आखिरकार हम लोग भी जंगल में पहुंच चुके हैं, उसमें से गुज़र रहे हैं और आप चेक करें कि किस तरह से इतने लंबे लंबे दरख्त और इतना घना जंगल दरख्तों से घिरा हुआ है और उसके दरमियान में से अगर अकेले आप सफ़र कर रहे हो तो आपकी क्या फीलिंग होगी। लेकिन सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सेफ्टी है। हाँ, अलबत्ता बारिश हो जाए
तो फिर ज़रा रास्ता दुश्वार गुजार ज़रूर हो जाता है, मगर नामुमकिन नहीं होता। आदमी साइडों से भी कहीं से मोटरसाइकिल तो एक छोटी सी चीज़ होती है वो गुजार लेता है। बहरहाल इसके दरमियान से सफ़र करना भी एक अलग मज़े का। ऐसे ही आप जंगल को क्रॉस करते हैं तो आबशार की तरफ जाते हुए ये एक सिमडेड रोड आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लैंडस्केप। ये ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ पहाड़ों के दरमियान में एक लाइन की तरह खिंचा हुआ है ये सड़क, ये रोड बड़ा प्यारा लगता है। ये वाटर फॉल की तरफ जो रास्ता जाता है उसके करीब पहुंच के राइट साइड पे हमारे वाटरफॉल। ये नीचे से हमने जी ट्रैकिंग स्टार्ट की है तो छोटी सी, तो अभी हम रास्ते में हैं। मेरी बोतल नीचे गिर गई, कोई बात नहीं। अब हम आबशार की तरफ जा रहे हैं। व्यू आप चेक कर सकते हैं, क्या खूबसूरत व्यू है जी, माशाल्लाह। बाबर साहब और अशरफ साहब हाजिर और मूविंग टूवर्ड्स द आबशार। बाइक्स नीचे पार्क की हुई हमने और अब ट्रैक करके जा रहे हैं आबशार तक इंशाल्लाह। ओके, से लिखना और इजी रास्ता है जो जा रहा है आबशार की तरफ। रास्ते में ही पानी के लिए ड्रिंक कॉर्नर ऑर्डर बना रखे। लेट्स हैव अ फर्स्ट लुक ऑफ आबशार waterfall of Kumrat. जी तो जनाब, आफ्टर ऑल हम पहुंच चुके हैं कुमराट वाटरफॉल पे। बादल छाए हुए हैं और डर भी लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, और अगर बारिश होगी तो बड़ी मुश्किल होगी। रास्ता बहुत टफ एंड रफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाबर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनिल जी पहुंचे हैं। ऑफ रोड भी काफ़ी तकड़ा था और हाइकिंग बस एवरेज है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहुंच गए हैं। तो अच्छा प्लेस है, ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है। मैं यहाँ पहले 2020 में आया था, लेकिन उस वक्त ये इस तरह के ढाबे वगैरह नहीं बने हुए थे। लेकिन अब जो हैं ये बन गए हैं। लोग बहुत थोड़े आए हुए हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि आज कोई रश आवर डे नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे, ख़वातीन, मर्द, हज़रात, सब बूढ़े नौजवान सब आए हुए हैं। उन्होंने चश्मे के पानी से आबशार के पानी को कैसे इस्तेमाल में लेकर आए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें ठंडी करके ये सेल के लिए रखी हुई हैं। ये समझें कि ये पहाड़ी इलाकों का फ्रिज। वाकई
वाकई ये पहाड़ी इलाका है। और अभी अशरफ साहब ने भी अपनी बोतल इसमें आर्यतन रखवा कर वो ठंडा करवा दी।